बोलिए सतगुरुदेव की जय। आसियम बुद्धि हरी सब केरी, फंद लगाए जीव सब हेरी। साहब एक बात वजन देकर बोल रहे हैं, सब पे लगी मौत, है सब पे लगा मौत मलिक मोह का छापा, है आग लगी बेश जलेगा ये शराबा। यह आत्मा किसी शातिर ताकत के हाथ में बंधी है, इसलिए इसमें दुख ही दुख है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। कर्म करावे आप कष्ट दे अपन जीव को। हम कर्म के विभाग की तरफ थोड़ी नजर डालते हैं। क्या कबीर साहब कह रहे हैं? कर्म करावे आप कष्ट दे पुण्य जीव को। और आगे क्या कह रहे हैं? जीव पड़ा बहु लूट में ना कछ लेन न देन। फिर ये क्या कह रहे हैं? यह संसार काल को देशा, यहां कर्म का जाल पसारा है। थोड़ा सा हम देखते हैं कर्म के विभाग पर। यह कैसा देश है? मनुष्य जो भी कर्म कर रहा है, अगर थोड़ा सा गहराई से चिंतन करेंगे, सभी कर्मों का अभीष्ट केवल एक है, शरीर का सुख। वह काचे कुंभ न पानी ठहरे। इस शरीर में रहकर कोई सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। वजह बड़ा अधम इसकी वृत्तियां हैं। इस तन में क्या क्या है? 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। पांचों की 5-5 वृत्तियां हैं, वो हर इंसान में नजर आ रही है। ये जितना भी कार्य है सब ये पंच भौतिक तत्वों का है, ये जाल है। भूख प्यास आलस्य निद्रा जम भाई हमारी आत्मा का गुण नहीं है, अग्नि तत्व है। रक्त मांस त्वचा, रक्त मांस मूत्र पसीना बीर्ज, ये हमारी आत्मा के गुण नहीं है, जल तत्व है। हाड़ मांस त्वचा रोम नाखून, ये पृथ्वी तत्व के कारण से है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि, ये हमारी आत्मा के लक्षण नहीं है, वायु तत्व है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि, अहंकार आकाश तत्व के तत्व गुण। साहब यहां बड़ा स्पष्ट एक शब्द कह रहे हैं, ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा। 5, 25, 3 का पिंजरा, तामे तो है राखो भरमाई। शब्द बड़े यूनिक है। बंधु, कर्म करावे आप कष्ट दे अपने जीव को। कर्म क्या कर रहे हैं देख लो। शुभ और अशुभ कर्म, आत्मा कर्म अकर्म दोनों से परे है। शुभ अशुभ दोनों कर्म बाधक हैं, पर करने के लिए अगर करना है तो शुभ कर्म करना है, पर निष्काम भाव से। क्या कर्म करता है मनुष्य? आइए देखते हैं। मनुष्य जो भी कर्म करता है केवल शरीर के पोषण के लिए, उसका एक ही अभिप्राय है, शारीरिक सुख। मुझे एक वृतांत याद आया। एक बार सिकंदर एक महात्मा के पास पहुंचा। उसने महात्मा से प्रार्थना की, मुझे विश्व विजयी होने का आशीर्वाद दो। बोला, तुम विश्व विजयी क्यों होना चाहते हो? बोला, ताकि मैं शांतिपूर्वक राज्य करूं। जब तक दूसरे राजा प्रतिद्वंदी होंगे तो भय रहेगा। महात्मा ने कहा, तुम्हारी सोच तुम्हारी मांग कितनी अज्ञानमय है। तुम शांति के लिए सबका विनाश करके तब शांत रहना चाहते हो।
अगर तुम्हें शांति चाहिए तो आ जाओ मेरे पास रहो और शांत रहो। यानी सिकंदर शांति की तलाश कैसे कर रहा था? सबको मार करके मैं फिर शासन करूं, ये शांति की खोज है। इसी तरह मनुष्य दुनिया में सुख की खोज बड़े अटपटे तरीके से कर रहा है। कर्म के क्षेत्र को देखते हैं। मनुष्य कर्म दो तरह का करता है। कर्मों को करने का विधान क्या है? कर्मों का प्रवर्तक कौन है? अभी यहां साहब एक बात कह रहे हैं, कर्म करावे आप कष्टदेव पुण्य जीव को। हम कर्मों का विभाग देखते हैं। मनुष्य कर्म कैसे करता है? कर्म क्षेत्र में चलते हैं। पहले संकल्प उठता है। उदाहरण के लिए संकल्प उठा घर बनाना है। ये संकल्प किससे संबंधित है? शरीर से। ये संकल्प हमारी आत्मा से किसी भी कोण से संबंध नहीं रखता है। आत्मा पंचभौतिक तत्वों से परे। आत्मा को किसी घर की जरूरत नहीं, वो अपने आप में ही समाहित है। अब बुद्धि निश्चय करती है कि घर कैसे कैसे बनाए। अब चित्त सहयोग करता है। तुम्हें ईंटें वहां से मिलेगी, सीमेंट फलानी जगह से मिलेगा, लेबर फलाने चौराहे से मिलेंगे, और शटरिंग कहां से मिलेगा, पूरा पूरा चित्त सूचना दे रहा है। उसके बाद क्या होता है? अहंकार उत्पन्न होता है, क्रिया। अहंकार क्रिया को कहते हैं। उठ करके जो कुछ किया वो अहंकार है। क्रियाएं क्या है? उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, बोलना, सुनना, क्रियाएं करना, सब ये क्रियाएं। पूरा विभाग तो मन का बना हुआ ना, ये चारों तो मन के रूप है। एक तरफ तो हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं आत्मा कर्म क्षेत्र से बाहर है। फिर क्या कर्म कर रहा है मनुष्य? सिर्फ सुख की प्राप्ति के लिए। इस संसार में केवल मनुष्य नहीं, कीट पतंग आदि जितने प्राणी हैं सभी तो सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए काम कर रहे हैं। पर भागीरथी प्रयास करने के बाद भी संसार में सुख नहीं मिलता है, ये अकाट्य सत्य है। पूरे जीवन का मंथन करो। मृग मरीचिका की तरह मनुष्य सिर्फ सुख को ढूंढता रहता है। जैसे मरुस्थल में दूर क्षितिज पर आसमान और जमीन मिलती जहां दिखती है, वहां जलाशय की कल्पना उठती है। मृगा वहां पानी का भाव लेकर दौड़ता जाता है। जितना दौड़ता जाता है उतना वो मृग मरीचिका दूर होती जाती है। इस तरह दुनिया में कोई सुख नहीं है। तन धर कोई सुखी न देखा, जो देखा वो दुखिया। क्या बात है साहिब के शब्द कितने सरल सहज है। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल न सुना। कर्मों की क्रिया करने का संसाधन हमारा संकल्प है। आत्मा संकल्प विकल्प से परे है। जो भी मनुष्य कर्म कर रहा है केवल शारीरिक सुख के लिए करता है। जब वो, और शारीरिक सुख कौन सा है? इंद्रिया भोग। आप इस पर गंभीरता से चिंतन करना। इन्हीं इंद्रियों के कारण से फिर शुभ और अशुभ दोनों कर्म हो जाते हैं। इंद्रियां बड़ी जटिल और जालिम है। यहां साहब सचेतक शब्द कह रहे हैं।
काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध कट जाई। बोला इस काया गढ़ को खोज। 5 सखी पीहू पीहू करत है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों की इच्छा की तृप्ति के लिए नौकर का काम करती है। अगर आंखों ने देखा सुंदर आम है, अंदर से इच्छा उठी आम खाना है, ये कौन लपका उस इच्छा की तरफ, आम खाने की तरफ? जिह्वा इंद्री। तब क्या होता है? उसकी प्राप्ति के लिए वो चेष्टा करता है, धन संग्रह करता है इन इंद्रियों के सुख के लिए। यहां तक कि ये जीव सर्व मांस प्रिय नर को हुई मांस आदि भी खाता है, जीव हिंसा भी करता है। ये तो अकर्म हो गया, पाप हो गया। और ये इंद्रियां इतनी स्वार्थी है, अपने अपने स्वार्थ के लिए इस जीवात्मा को बांध के रखा है। दूसरा, नासिका इंद्री स्वाद अधीना, ये स्वाद चाहती है अपना, वास अधीना। कुछ लोग, मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखा, और हमारे एयरपोर्टों पर तो बिजनेस हैं, लेकिन विदेशों में तो इतनी ज़्यादा है कि आपको मैं क्या बताऊं। लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको यूं लगेगा किसी बहुत बड़े मार्केट में आ गया हूं। 10-10 हजार रुपए के परफ्यूम है वहां। क्या ये परफ्यूम हमारी आत्मा की आवश्यकता है? नहीं, ये नासिका इंद्री स्वाद अधीना। कभी कभी मैं देखता हूं, दिल्ली की बात है, दरियागंज में एक आदमी कार चला रहा था, उसने ईयरफोन लगाया हुआ था। एक बालिका छोटी सी उसकी थी, उसने भी एक गीत पर दोनों नाच रहे थे। अब वो उसमें इतने मशगूल थे, साइड नहीं दे रहे थे। एक्सीडेंट होता है, होने दो। ये शब्द का रस, श्रवण इंद्री चाहती क्या है? ये अपनी तारीफ चाहती है, मधुर शब्द चाहती है, कटु शब्द से नहीं मंजूर है। मित्र और शत्रु ये इंद्रियां मनाती है। आत्मा का कोई न मित्र है न शत्रु है, आत्मा का न कोई माँ है न बाप है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, आत्मा का आदि अंत नहीं है। बंधुओं, थोड़ा सा विचार करें तो हमें लगता है बड़े रिप शत्रु इस काया में बैठे हैं। साहब का शब्द बड़ा सार्थक है। शिशन इंद्री, वाह, ये एक से बढ़कर एक जालिम है। अब मुंह पर आता हूं, बहुत खतरनाक। जिह्वा इंद्री स्वाद अधीना, खट्टा मीठा आदि बहुत स्वाद चाहती है, यहां तक कि जीवों को मार करके भी ये खाता है। इंद्रियों के भोग का आनंद क्षणिक इंद्रियां ग्रहण करती है, आत्मा का इससे संबंध नहीं है। पर यह आत्मदेव उसका प्रतिफल भोगने के लिए नाना जन्म और शरीरों में भटकती है। एक अच्छी बात है, धर्मशास्त्रों से बहुत बड़ी दिशा मिलती है। हमारी आत्मा को कर्म से कुछ नहीं लेना देना है। आदमी अनदेखा कर रहा है सब चीजें। इस तरह से ये सब शत्रु हैं इस शरीर में। 5 25 3 का पिंजरा, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, इसका ये पिंजरा है। तामे तो है राखा भरमाई, कभी रजोगुण हृदय पर आकर छा जाएगा, जब कभी तमोगुण आ जाएगा तो इतने गंदे विचार उठेंगे कि आप काया को इंसान समझ नहीं पा रहा है।
जब सतोगुण आएगा, थोड़ी सात्विक बुद्धि होगी, लेकिन ये भी धोखा है। अब यहां साहब कह रहे 5, 25, 3 का पिंजड़ा, 3 गुण रज तम सत हृदय को मलिन करते हैं। आत्मा का कुछ लेना देना नहीं, जीव पड़ा लूट में, ना कछु लेन न देन, कुछ लेना देना नहीं आत्मा को। वाह, इस तरह बंधन दिख नहीं रहा है। बिन रसरी सकल जग बंधिया, बिना रस्सी के संपूर्ण संसार बंधा हुआ है। इसलिए जिह्वा बड़ी स्वार्थी है, सब इंद्रियां बड़ी स्वार्थी है। अब शिशिन इंद्री ये संभोग का सुख और स्पर्श चाहती है। त्वचा को भी ज्ञान इंद्री बोलते हैं। अब मनुष्य क्या क्या कर रहा है, आज इतने सख्त कानून बने हैं कि रेप के कारण से आजीवन कारावास होता है, लेकिन तो भी कुछ लोग, ये नित्य टेलीविजन पर आ रहा है, सभी चीजें हैं, आजकल 90% लोग नेट का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य कर रहा है ऐसी। और बड़े बड़े धुरंधर इसमें उलझे, काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर समय कीन बेहाल। इस तरह यहां साहब क्या बोल रहे हैं, असुर यानी ऐसे राक्षस घट में बसे अंदर रह रहे। कैसे चाहत कुशल, आप कुशल कुशल सबको कहे, आप कैसी कुशलता चाह रहे हैं? तो इन सब का प्रवर्तक मन ही है। यहां साहब कह रहे हैं मन ही काम क्रोध उपजावे। साहब के शब्द बड़े सटीक है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। असयम बुद्ध हरि सब केरी, फंद लगाए जीव सब गेरी। बिन रसरी सकल जगबंदिया, दुनिया के सभी लोगों को इस तरह से मन ने बांध रखा है। साहब बड़ा साफ कह रहे हैं, तुम्हारा बैरी और कोई है नहीं, तुम्हारा बैरी है मन। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तो है राख बरमाई। सत्य शब्द कोई परखे नाई, यम दिश होए लड़े हम पाए। अब यहां साहब क्या करें, सत्य शब्द को कोई भी नहीं परख रहा है। यम की दिशा में चलकर इंसान मुझसे लड़ रहा है। आप मेरे पुराने प्रवचन भी सुनो। मैं टेलीविजन पर करीब 28 साल से हूं। सबसे पहले मैं आस्था पर आया, उसके बाद कई चैनलों पर आया। मैं ऐसा कोई चैनल नहीं भक्ति का जिस पर मैं नहीं आया। अगर आप मेरे पुराने सत्संगों को सुनेंगे तो मैंने कहा था 20 साल बाद पाप इतना बढ़ जाएगा कि पूछो मत। आप देखिए कितना पाप बढ़ गया। पहले अपराध दबंग, बुद्धिहीन, इस तरह के लोग करते थे। अभी फिजा बदल गई है, शिक्षित, संभ्रांत, और आजकल ठगी छोटी नहीं है। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, और भद्र लोग ये सब कर रहे हैं। विचार करें, अपराध बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया है। वो कहाँ तक गिनाऊं, आपका टाइम जाया नहीं करना चाहता हूं। इस प्रवचन में कुछ सार तक आपको पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो इस तरह से मनुष्य कितना नीचे आ गया। वजह भौतिकवाद में ज्यादा उलझ गया, इसलिए पाप बहुत करने लगा। मैंने कुछ समय पहले कहा था, आज फिर कह रहा हूं, हमारी संस्कृति का विनाश होने जा रहा है। आप सतर्क रहे। बरसात आने वाली है, चींटी को 24 घंटे पहले पता चलता है। क्या बात है। और बया घोंसला बनाती है नारियल की तरह, उसको बरसात आने के 3 महीने पहले पता चलता है।
कि बरसात इस बार कहां से आएगी। वैज्ञानिकों की नानी को भी नहीं पता चलता है 3 महीने पहले, बया को पता चलता है। वो अपने घोंसले का दरवाजा उस तरफ करती है जिस तरफ से मानसून नहीं आएगी। कभी पूर्वी मानसून आती है, कभी पश्चिमी मानसून आती है, कभी मध्य मानसून भी चल पड़ती है मिलकर। बया को पता है। इस तरह संसार की स्थिति को देख करके महापुरुष अपनी वाणी बोलते हैं। आप 20 साल पहले देखें, मैंने कहा अपराध बहुत बढ़ जाएगा, अपराध बहुत बढ़ जाएगा। यहां तक कि बैंकों में भी आपके पैसे को ऐसा एक माफिया टीम है जो निकाल सकती है। आपको फोन आएगा, भाई अपना अकाउंट नंबर जो है आप बोले और आपका ये चीज़ बदल रहे हैं, अभी पुराने वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इधर सेंड करें, हम आपको नया देंगे। वाह, आप देख रहे हैं टेलीविज़न पर भी आ रहा है कि भाई किस किस प्रकार से दूसरे का धन निकाला जा रहा है। नाइजीरिया इसमें बहुत एक्सपर्ट है और ऐसे लोगों को कई पकड़ा भी है। यानी पाप का रेशो इतना बढ़ गया, इंसान असुरक्षित अपने को अनुभव कर रहा है। और जब भी आपके इर्द गिर्द अपराध बढ़ेगा तो अशांति भी बढ़ेगी। इसलिए कलयुग में आदमी को घुटन महसूस हो रही है। अगर आपके घर के पास में कचरे का ढेर है, आपका घर कितना भी साफ है, उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इस तरह कलयुग में आदमी बहुत दुखी होगा। सत्य शब्द कोई परखे नहीं। आगे और भी आप ध्यान देना, मैंने कहा था बाप को बेटा कहेगा मैं तेरा बेटा नहीं हूं। मेरे पास कल एक हास्यास्पद मामला आया। एक आदमी आया, बोला ये मेरा बाप है, मैं इसको घर ले जाना चाहता हूं। वो आदमी यही सेवा करता है, काफी दिन से, थोड़ा सा कमजोर भी है, बुजुर्ग है। मैंने बोला भाई ठीक है। बूढ़ा आया, मैं कहा तुम्हारा बेटा आया है, इसके साथ चले जाओ। बेटा कहने लगा मैं बताता हूं कि आज क्या हो रहा है। बेटा कहने लगा हमें लोग ताने मारते हैं कि तुम्हारा बाप, तुम बाप की सेवा नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, आश्रम में पड़ा हुआ, बीमार है, बूढ़ा है। बाप को मैंने बुलवाया, बाप आ गया, बोलने लगा ये मेरा बेटा नहीं है। हैरान हो गया मैं। बाप कहने लगा ये मेरा बेटा नहीं है। मैं बोला बाबा ये तो कह रहा है मैं आपका बेटा हूं। बोला नहीं है मेरा बेटा। किसका बेटा है? वो बोला ये मेरे भाई का बेटा है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, भाई का बेटा है, तुम ये कैसे कह रहे हो? बोला बीच में थोड़ा सा मैं अवसाद में आ गया था, मैं जंगलों में ही घूमता रहता था, इसलिए ये मेरा बेटा नहीं है, मैं आपको सत्य बता रहा हूं। मैंने कहा भाई ये तो कह रहा है ये मेरा बेटा नहीं है। बेटा कहने लगा मैं प्रूफ दूंगा, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। क्या क्या बातें आती है। वो कहने लगा इसने नाम मेरा लिखवाया होगा लेकिन वस्तुतः मेरा बेटा नहीं है। मैं कहा फिर घर जाने में तुम्हें क्या दिक्कत है? बोला गुरुजी ये मुझे मरवा देंगे, मेरी कुछ जमीन है, मेरे जिंदा रहते रहते इनके पास नहीं आ सकती है। मैं आलोचना प्रत्यालोचना नहीं कर रहा हूं, जो हो रहा है दुनिया में वो आगे टाइम आएगा। आप सतर्क रहना, पहले ही तैयार रहना। चींटियां बरसात आने से पहले ही भूमिगत होती है, उनको पता है ऐसी जगह वो बनाती है अपना घर जहां पानी नहीं आ सके।
क्योंकि वो पानी उनके लिए खतरनाक है, हवा भी खतरनाक है, तूफान आने से पहले भी वो अपनी जगह पकड़ती है। भविष्य आगे अच्छा नहीं दिख रहा है संसार का, पाप और बढ़ेगा। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोय, साबित बचा है सोए, रहे जो धुर के माही। वाह, इस तरह अब वो कह रहा था, वो बूढ़ा कह रहा था, ये कह रहा है मैं तुम्हें जबरदस्ती ऑटो में ले जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, जबरदस्ती तो नहीं। उसके बेटे को फिर मैं समझाया, भाई ऐसा नहीं है, इसको समझाओ बुझाओ, अगर खुद चले तो ठीक है, जबरदस्ती कैसी है। यानी आज ऐसी स्थिति से समाज गुजर रहा है। कोर्टों में जाकर देखना तो मुकदमे गौर औरों से नहीं, 80% तो मुकदमे सिर्फ विषय विकार, वो कुड़ी भग गई, उसने ये उस पर इल्जाम लगाया, वो ये रेप किया, पर 80% वही है। मेरे तो बहुत बड़े बड़े वकील भी शिष्य हैं। और बचे कुचे केस घरेलू है, जमीन जायदाद के, भाई के साथ भाई का, बाप के साथ बेटे का, औरत के साथ पति का, पति के साथ औरत का, यही झंझट है। किसी जमाने में कहते थे भाई तो भुजा है मेरी। इस तरह अपराध बढ़ता जाएगा। ये कल में मनुष्य की बुद्धि बहुत कुंठित हो जाएगी, और जैसे अपराध बढ़ेंगे इंसान को आंतरिक दुख मिलेगा। तो साहब कह रहे, सत्य शब्द कोई परखे ना, हम दिश होए लड़े हम पाई, जब लग पुरुष नाम नहीं भेटे तब लग जरा मरण ना मेटे। अब यहां पर टेक्निकल बात साहब कह रहे हैं, जबै नाम हृदय धरा भया पाप का नाश। आखिर वो नाम क्या करेगा? यहां साहब कह रहे हैं बचियो एक उपाय, वो एक बहुत बड़ा काम करेगा। अंधकार में भी रोशनी है, जहां टेम्परेचर है वहां रोशनी है। इसलिए टेम्परेचर -50 डिग्री भी बोलते हैं। दराज में मैं रहा हूं, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान माइनस होता है, और साइबेरिया में 50 डिग्री। तो टेम्परेचर है, चाहे वो माइनस है, पर टेम्परेचर है। इस तरह आत्मा के अंदर, शरीर के अंदर आत्म तत्व है, और जहां टेम्परेचर है वहां रोशनी है। जहां तक सूर्य की किरणें परोक्ष अपरोक्ष रूप में पहुंचती है वहां प्रकाश है। मैं एक बार पहले भी बोला था, जब मैं अमेरिका जाता हूं नॉर्थ पोल की साइड से जाता हूं, और नॉर्थ पोल के साथ से होता हुआ आइसलैंड के साथ से नीचे उतरते हैं। तो जब मैं हवाई जहाज में बैठता हूं तो मैं फिल्में नहीं देखता हूं, मैं वो नक्शा देखता हूं। आप अचरज करेंगे, ऊपर जाने के बाद बहुत दूर तक दिखता है, कुछ तरफ तो अंधकार दिखता है और लेफ्ट साइड में रोशनी दिखती है। ये तो प्रत्यक्ष दिखने लगा है आजकल, बस ये परछाई का ही तो पूरा खेल है, डे एंड नाइट। आपको, आप नेट पे भी देख सकते हैं। सुनिए, तो गुरु क्या करता है आजकल, मैंने ये भी बात बोली है कि इंफ्रारेड सिस्टम के दूरबीन बने हैं। उनका क्या काम है? अंधकार के अंदर जो प्रकाश की किरणें हैं उनको 10 लाख गुना ज्यादा एलिमिनेट कर देते हैं। नाइट विजन। मेरे टाइम पर जब मैं आर्मी में था तो उसकी क्षमता 100-200 मीटर तक की। अभी तो बहुत लंबे लंबे बना दिया है। रात को पेट्रोलिंग में इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो तो सैनिकों के पास वो इंफ्रारेड सिस्टम की दूरबीनें हैं। इस तरह आत्म तत्व है शरीर में, गुरु उसको जागरूक करता है। ऊपर जो अंधकार है ये माया भी है। गुरु हृदय अंधकार को छांटता है, ज्ञान उत्पन्न करता है अंदर। ज्ञान जानने को कहते हैं, अज्ञान न जानने को कहते हैं, और अंधकार अज्ञान का द्योतक है और प्रकाश ज्ञान का। तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, जीव हृदय तम मोह अभिषेकी,
हाँ, मोह रूपी अंधकार है। जीव हृदय तम मोह अभिषेकी, जीव के हृदय में अंधकार है, मोह रूपी। आपके साथ में जो जो रह रहे हैं ये जटिल लोग हैं। कैसे गुरु इसको कहता है? गुरु बिन हृदय शुद्ध ना हुई। वो एलिमेंट आपके अंदर इंफ्रारेड सिस्टम शुरू कर देता है, तब ये सब दुश्मन नजदीक से दिखेंगे। उदाहरण के लिए अभी आप किसी का कत्ल करने जा रहे हैं तो आगे नहीं सोच रहे हैं कि जीवन भर जेल में रहना पड़ेगा, फांसी भी हो जाएगी। अगर इतना सोचोगे ना तो फिर ये काम नहीं करने जाओगे। सोच क्यों नहीं रहा है इंसान? कुबुद्धि है, बुद्धि पर आवरण है अंधकार, अज्ञान अंधकार का। लेकिन जैसे आप ये सोचोगे, एक छोटी सी किसी धारणा के कारण किसी से वैमनस्य है उसको हम खत्म कर देते हैं, वो तो मर गया और पूरा जीवन हमें एक जटिल पराधीन जीवन जीना है। ये विचार आने के साथ आप पीछे हट जाएंगे। विवेक इस तरह, जब अंधकार के लक्षण बताता हूं, अंधकार का पहला लक्षण है अज्ञान का अंधकार। अंधकार से पहले अज्ञान पैदा होगा। अज्ञान का मतलब नकारात्मक नहीं, ज्ञान यानी जानना, पता नहीं चलेगा क्या कहाँ है। अज्ञान उत्पन्न हुआ, अभी मेरी रोशनी, आंखें खुली है, प्रकाश है, मैं देख रहा हूँ, कैमरा मेरे सामने है, लाइटें ये लगी है, दरवाजा ये है और रिकॉर्डिंग रूम में मैं बैठा हूँ, ठीक है। लेकिन अंधेरा हो जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा। पहला अज्ञान। अज्ञान से फिर संशय पैदा होता है। शंका क्या होगी? पता नहीं क्या है, कहाँ, हमारी गति रुक जाएगी, हमारे कदम तेज नहीं जाएंगे। और संशय से फिर भय पैदा होगा। क्या भय? पता नहीं क्या टकरा जाए, पता नहीं सामने क्या है, कहीं गिर तो नहीं जाऊंगा। भय से दुख प्राप्त होगा। लेकिन रोशनी हो जाए तो ये भय भी खत्म, अज्ञान भी खत्म, संशय भी खत्म, दुख भी खत्म। इस तरह गुरु हृदय प्रकाशित करता है। तब अंदर रहने वाले जो शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि। अभी यहां साहब एक चीज की बड़ी पुष्टि कर रहे, सत्य शब्द कोई परखे ना ही, हम दे सोए लड़े हम पाए। तो गुरु इस तरह हृदय प्रकाशित करता है, सिर्फ पोथी नहीं, उसके पास एक सूत्र है, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। अब साहब कह रहे हैं, अगर कोई करोड़ों प्रयास भी करे लेकिन नाम के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है। अब यहां क्या बात है? आखिर ऐसा क्या एलिमेंट है नाम के अंदर? नाम एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको हृदय प्रकाशित करेगी। यहां साहब कह रहे हैं, को नाम बिना हृदय शुद्ध ना हुई, कोटिन भांत करे जो कोई। जब हृदय अंधकार होगा तो पाप पुण्य नहीं दिखेगा। कौन प्रेषित कर रहा है मेरी तरफ भावनाएं, ये भी नहीं पता चलेगा। इसका ज्ञान नहीं हो पाएगा आपको। लेकिन जैसे गुरु एक ऊर्जा आपके अंदर छोड़ता है, तभी तो कह रहे गुरु बिन ज्ञान न उपजे। तो अंदर विचरण करने वाले पूरे शत्रु आपको दिखेंगे। बीमार आदमी को नहीं दिख रहा है बीमारी का कोई कैसा है, उसके वायरस कैसे है बॉडी में, डॉक्टर के पास माइक्रोस्कोप है, उससे चेक कर लेता है कि हाँ कौन सा वायरस तुम्हारे शरीर में आ गया, क्या बीमारी तुम्हें हुई है, उसके निरोध के लिए फिर औषध देता है। इस तरह बंधुओं, जब गुरु नाम देता है हृदय को प्रकाशित कर देता है। जब हृदय प्रकाशित होता है तो शुभ अशुभ कर्म दोनों समझ में आएंगे। अब यहां नानक देव जी बड़ा सुंदर शब्द कह रहे हैं, कोटिन चंदा उगही, कोटिन चंदा उगही,
सूरज चढ़े हजार, बिन सदगुरु नहीं चानना, हृदय घोर अंधार। नानक देव जी कोई ऐसी बातें नहीं बोले हैं, बहुत बहुत महान संत थे। सभी संतों को मैं नमस्कार करता हूं। करोड़ों सूर्य उत्पन्न हो जाए और इतने ही चंद्रमा, लेकिन हृदय गुरु के बिना हृदय प्रकाशित नहीं होगा। जीव हृदय तम मोह विषय की। इसलिए हाँ, अगर रोशनी है आपने तो भी आंखें बंद की हुई है तो अंधेरा ही है। फिर भी अगर प्रकाश है, आपकी आंखें बंद है ना, तो भी अंधेरा आपको आभास होगा। इस तरह गुरबिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भान करे जो। तब समझ में आएगा पूरे हृदय का खेला, पूरे हृदय का खेला समझ में आएगा। बस जब ये जान गया तो परम ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी जो वंशक ज्ञानी है उसको शुभ अशुभ कर्म नहीं पता चल रहे। नाम के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है, चाहे कोई करोड़ों प्रयास क्यों नहीं करे। अब यहां साहब फिर क्या, ये ताकत गुरु देगा, यहीं पर ही तो पूरी फाइटिंग है ना। इसको सार शब्द कहा, इसको अका नाम कहा। जब तक ये नाम, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोय। आप देखें, नाम की प्राप्ति के बाद आपको शुभ अशुभ समझ में आ रहा है, उचित अनुचित समझ में आ रहा है, संसार के पदार्थों से आपका आकर्षण कटता जा रहा है। अच्छा, मुझे फिर ध्यान आ गया, समय भी हो रहा है। 12 तारीख को इतवार के दिन हमने नाम दान का प्रोग्राम रखा है। अधिक भीड़ नहीं जुटानी है। हम उस समय केवल नाम दान के जो इच्छुक हैं उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन के कारण मेरा भ्रमण कम हो गया। नहीं तो मैं बम्बई में भी नाम देता था, कलकत्ता नाम देता था, लखनऊ में नाम देता था, कई जगहों पर मैं नाम देता, गोंडा में, काशी में, भोपाल में, अहमदाबाद में और हिमाचल प्रदेश में, चंडीगढ़ में, हर जगह मैं नामदान, और जयपुर में। तो अभी मैं थोड़ा स्टॉप किया, अभी थोड़ी स्थिति सुधर रही है। जैसे स्थिति सुधरी तो सबसे पहले मैं देश की सभी राजधानियों का भ्रमण करना है। फिलहाल मैं यहाँ पर 2 बार इस ड्यूरेशन में नामदान दिया। अभी 12 तारीख को हमने फिर यहाँ प्रोग्राम रखा है नामदान का। तो जो इच्छुक लोग हैं उनसे प्रार्थना है वो एक दिन पहले आएंगे, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे वहाँ, नामदान लेकर सेकेंड डे चले जाएंगे। क्षमा चाहूँगा, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा।